तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एपिसोड नंबर 33 के साथ आ चुका हूं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है वैन के अदर ग्रुप मेंबर्स को जो कि उसके पास आ गए होते हैं। और तभी वैन लोगों से पूछने लगता है आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। और वह सभी के सभी लोग वैन को घूरने लगते हैं और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं और वैन यह देखकर सावधान हो जाता है। और तभी उनमें से एक बंदा उससे बोल लगता है क्या तुम ही नंबर 88 मतलब 484 हो क्या? मेरा नंबर 482 है और मेरा नाम मिगुएल है। तभी वैन को याद आता है कि यहाँ पर 4 का ग्रुप बनाना था, याद आ गया मुझे और मैं इनकी टीम में हूँ। तभी वैन अपना इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि मेरा नाम वैन है। और तभी जो मिगुएल उसे इंट्रोड्यूस कराता है दूसरे बंदे का जिसका नाम एरिक्सन होता है और जो लड़की होती है उसका नाम क्लारिया होता है। और तभी वो लोग कहने लगते हैं वैन से क्या हवा में चलना चाहिए। और वैन यह देख कर कहने लगता है मन में सोचते हुए कि ये मुझे लगता है इनको देख करके ये तीनों आपस में एक दूसरे को पहले से जानते हैं और अपने माना से उनकी एबिलिटी चेक करने की कोशिश करने लगता है। और कहने लगता है इनके पास सिर्फ इतना माना है कि ये अपनी बॉडी को रेनफोर्स कर सकें और थोड़ी सी मजबूत बना सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लोग मेरे रास्ते में तो बिल्कुल ना आए। और वो लोग बाहर आ जाते हैं। तभी वैन से वह कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है अनडेवलपमेंट एरिया से। अनडेवलपमेंट एरिया वह है जहाँ पर वो एरिया पूरी तरीके से मॉन्स्टर के कब्जे में आ चुका था और ये पूरे के पूरे 50 से ऊपर तक का है। और यहाँ के बाद की जो डिस्ट्रिक्ट होती है उनके तो नंबर भी डिसाइड ना किया अभी तक। और ये कुछ ऐसा एरिया है जो पूरी तरीके से खंडर बन चुका है। पास्ट में इस एरिया को डेवलप करने की कोशिश की गई थी बलखान के द्वारा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट 40 को अच्छी तरीके से मैनेज ना करने के कारण जो डिस्ट्रिक्ट 50 थी उसे पूरी तरीके से अबंडन कर दिया गया और छोड़ दिया गया इस इलाके को। तभी क्लारिया उससे कहने लगती है कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो बलकान सिटी से बाहर रहते हैं। और तो और उन्होंने यह भी बताया है कि यहाँ का जो कंटेमिनेशन है वो पहले के मुकाबले में और ज़्यादा बेकार हो गया है और तुम्हें सिटी तक पहुँचने के लिए इन खतरनाक इलाकों से गुजरना होगा। और इसीलिए तभी जो मिगुएल जो वो होता है एरिक्सन होता है वो उससे कहने लगता है इसीलिए यहाँ का जो एरिया है उस तरीके को ध्यान से देखो, बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा स्केचेस पड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा पुराना सामान भी। तभी वैन को याद करता है अपने पुराने ज़माने को, मतलब पुरानी ज़िंदगी को, यहाँ स्टार्टिंग में जब आया था इस सिटी में, मतलब इस वर्ल्ड में। यहाँ पर वो बताता है कि वहाँ पर टूल बनाए जा रहे थे डार्क मैज को सेल करने के लिए। तभी वो कहने लगता है वैन से कि लेकिन ये चीज़ हमारे हंटर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है यहाँ पर हंट करने के लिए, और ऐसा काम भी नहीं मिलने वाला इस ज़माने में। तो यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा काम करने के लिए हमें 1 मिलियन सेल मिले सिर्फ कंटेमिनेट को हंट करने के लिए। तभी एरिक्सन कहने लगता है जो मेरी शॉर्ट गन है वो बड़े बड़े लोगों को संभालने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगी। तभी क्लारिया होती है वो वैन से कहने लगती है तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ रिवॉल्वर है, क्या तुम कोई और अदर इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हो? और वैन को ऐसे देख रहे होते कोई चीटी हो और कोई गरीब इंसान आ गया हो। तभी वैन मन में सोचते हुए ये सुनने के बाद कहने लगता है अच्छा तो अब समझ में आया कि इतने समय से ये लोग क्या सोचने में लगे हुए हैं। खैर मुझे छुपाने के लिए और कुछ है भी नहीं। तभी वह कहने लगता है अपने आप में बताता और कहता है मैं एक लाइटनिंग मेज हूँ। तभी उससे पूछ लगता है अच्छा तुम्हारा मतलब वो प्योर एलिमेंटल टाइप के होते हैं वो? तभी वैन कहने लगता है तुम ऐसा कह सकते हो। ये सुनने के बाद तो तीनों के तीनों को मुंह फटा रह जाता है और शौक होते हैं। और तभी एक बंदा उसमें से अपना हाथ सर पे रखता है और कहने लगता है हम गलत थे इस बात को लेकर। तभी वैन उससे पूछता आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो? और तभी उसे बताने लगता है हमने सोचा था कि तुम इस तरह के मेज हो गए, तुमने ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मैजिक सीखा होगा। जो मेजेस अकेले काम करते हैं वह लोग अपनी स्किल पर काम करते हैं ताकि वो मैच कर सके हर तरह की टीममेट के साथ। और तभी वैन मन में सोचते कहने लगता है कितना ज़्यादा बेवकूफ़ बड़ा बहाना बना रहे हैं ये लोग। और तो और मैंने यह भी सुना है कि जो प्योर एलिमेंटल मेज होते हैं स्टार्टिंग में उन्हें कहीं भी वेलकम नहीं किया जाता क्योंकि वह लोग टीम की एफिशिएंसी को कम कर देते हैं। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है, वो लोग मुझे टीम से निकालने के लिए इतने बहाने बना रहे हैं। सीधा बोलना कहीं ना कहीं का, सीधा निकालना निकाल, ज़्यादा क्या खा रहा है? क्या लोग सच में स्टार्टिंग से यह प्लान बना रहे थे? और तभी जो सामने वाला बंदा होता है वो उससे कहने लगता है कि अब जब की बात हमें ये पता चल चुकी है तो हमें दोबारा सोचना होगा तुम्हारे साथ काम करने के लिए। हम किसी ऐसे बंदे के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे जो हमें सपोर्ट कर सके। तभी वैन उससे कहने लगता है चलो ऐसी बात है तो मुझे तुमसे एक बात पूछने दो। और पूछता है क्या तुम्हें 4 ग्रुप में होना कंपलसरी है रिवॉर्ड पाने के लिए? तभी वो बंदा उससे कहने लगता है मुझे लगता है ऐसा कुछ हैगा, लेकिन कुछ लोग घायल हो जाते हैं इस काम करते समय और कुछ मारे भी जाते हैं। तभी वैन कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो डिसाइड हो गया फिर। और वह वहाँ से जाते हुए उससे कहने लगता है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाला होगा जब हम एक दूसरे के साथ काम नहीं करना चाहते, तो ये बेटर होगा कि हम लोग अलग अलग हो जाएं। तभी बंदा वैन से पूछ लगता है क्या तुम इस बात को लेकर श्योर हो कि ये ठीक रहेगा? तभी वैन पीछे मुड़कर कहता है उससे मुझे तो नहीं लगता, और पीछे देखता है तो वो लोग स्माइल मार रहे होते हैं। और मन में सोचते वैन कहने लगता है इनको देखकर तो ऐसा लगता नहीं है, इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि इन्हें शांति मिली कि ये कमीना हमारी टीम से निकल गया है, ऐसा सोच रहे हैं ये लोग। तभी वैन कहने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता अगर तुम स्टार्टिंग से मुझे पूछ लेते तो। मुझे ऐसा लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड कर दी हैं यहाँ पर।
तभी बंदा कहने लगता है मैं यहाँ पर ऑल द ब्लड नहीं बनने वाला। और तभी वैन उससे कहने लगता है अच्छा तो हम लोग यहाँ पर सेपरेट हो जाते हैं और हमारे लिए बेटर होगा कि हम अपनी टीम में थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें ताकि हम जैसा चाहे वैसे हंट कर सके। तभी जो क्लियर होती है वो उससे कहने लगती है इस बात को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं अप्रिशिएट करती हूँ। तभी वो बंदा उससे कहने लगता है जो उसके साथ होता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और कहने लगता है मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो प्लान ज़रूर होगा। और वहाँ से दोनों की टीम अलग हो जाती है। तभी वैन वहाँ से जाते हुए मन में सोचते कहने लगता है सही बताऊँ तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनोइंग थी इन लोगों के साथ काम करना। और अगर मैं अपनी पावर उन्हें दिखाता तो ये भी ठीक नहीं लगता। और तो और अगर मैं एक टीम के साथ काम करता हूँ तो आखिर में मैं ही होऊंगा जिसे लॉस होगा। तभी क्लियर उससे पूछ लगती है आखिरकार तुम उसे अभी भी क्यों घूरने में लगे हो पीछे मुड़कर। आखिरकार हमें एक ऐसे नल्ले बंदे से तो पीछे छुड़ा मारा। और इस तरीके का पैरासाइट अगर हमारी टीम में हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अनोइंग होता है। और तभी जो वो बंदा उससे कहने लगता है ब्लैक हुड वाला मर्सरी कम्युनिटी में काम करना वाकई में बहुत ज़्यादा अनोइंग है इन जैसे लोगों के साथ। और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन जैसे कमजोरों के लिए फिक्र करें। एक बार उसे पता चल जाए कि ये जॉब कितनी ज़्यादा कठिन है तो वो अपने आप सिटी में चला जाएगा। और तभी जो दूसरा बंदा होता है वो मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं भी यही चाहता हूँ लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे अंदर से बुरा लग रहा है ऐसा करने के बाद। अगर यह बंदा हमारे साथ काम नहीं करना चाहता और जाना चाहता है खुद से क्योंकि इसकी स्किल काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है तो हमने इस समय पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन खो दिया है। तभी क्लेरा उसे मिगुल को बुलाने लगती है और मिगुल सुनता है और कहने लगता है कुछ भी नहीं है चलो चलते हैं। अभी हमें लाइटनिंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर होता है अपना वैन उन डीमंस बीस्ट को हंट कर रहा है और इनको देखते हुए कहने लगता है अच्छा तो ये लोग इस तरीके के दिखते हैं और असली लाइफ में तो और भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग। तभी पुरानी बात को सोचता है कि डेडपूल ने उससे क्या कहा था और उसने बताया था कि किस तरीके से जो कंटेनमेंट है वो 3 साल पहले इस दुनिया में आया था। और तभी हमें कुछ साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि रिसर्च करने में लगे हुए हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के तौर से लार्ज स्केल पॉइजनस लिविंग वेपन प्रोजेक्ट के तौर पर काम किया जा रहा था इस अनडेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट पर जिसका नाम था ब्लैक कंज्यूमर। और इसके कारण यह कंटेमिनेट पैदा हुए हैं। और इस प्रोजेक्ट का काम था कि हाई लेवल के जो वायरस होते हैं उन्हें कंट्रोल करना ताकि हमारी जो सेल रिजनरेशन पावर है वो तेजी से बढ़ सके। और तो और ये इसलिए बना रहा था ताकि जो इंसान है वो इमोर्टलिटी हासिल कर सके अमर बन सके अमर अमर कह सकते हो ना। लेकिन आखिर में उन लोगों ने इस कंटेमिनेट को पैदा कर दिया। और कहा जाता है कि अगर तुम्हें कंटेमिनेट हो गए तो तुम्हारे बॉडी के जो सारे के सारे सेल्स हैं वो रिप्लिकेट हो जाएंगे और तुम एकदम ब्लास्ट हो जाओगे। और लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी जो परेशानी है वह यह है कि जब कोई बीस्ट मारा जाता है तो वह ब्लैक कलर का एक फॉग मतलब धुआं जनरेट करते हैं जो कि एक एक्सपेरिमेंट का फेल्ड एक्सपेरिमेंट है ये कह सकते हैं दूसरी भाषा में। और तो और जो काला धुआं होता है वो जिंदा लोगों की तलाश में इधर उधर फिरने लगता है। मैं ऐसा काम कुछ भी नहीं करना चाहता। ये चीज़ वाकई में मेरे लिए बिल्कुल नहीं बनी हुई है। तभी जो वैन होता है वो एक चाकू निकालता है और उस बीस्ट की आंखें निकालने लगता है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि इसकी आंखें निकाल के लानी है बीस्ट की काउंट करने के लिए। तभी अचानक से उसे किसी चीज़ की आवाज़ आने लगती है और वो अपने आंखें वाँखें निकाल के उठ लेता है। और तभी वह कहने लगता है मैं इस बात की उम्मीद कर रहा था कि आखिरकार वह लोग यहाँ पर कब तक पहुँचेंगे। और तभी उसे बीस्ट का एक पैर दिखाया जाता है और यह देखते हुए वैन कहने लगता है ये कमीने डॉग आखिरकार यहाँ पर आ ही गए हैं। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ब्लैक बीस्ट को उन्हीं कंटेमिनेट बीस्ट को वहाँ पर आ गए होते हैं वैन पर हमला करने के लिए। और इसी के साथ यह समाप्त होता है एपिसोड। यहीं पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। टाटा सी यू नारा बाय बाय। कमेंट करके जरूर बताना कैसा है।